हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्किज किचन। सो आज मैं आप लोगों के लिए ये प्याज के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कुछ स्पेशल होने वाली है और बहुत ही हेल्दी भी, क्योंकि आज के ये प्याज के पकौड़े बिना फ्राई के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बिना फ्राई के इसे मैंने कैसे बनाया है उसके लिए आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपका वेट बहुत गेन हो रहा है, आपको कोई हेल्थ इश्यू है, डॉक्टर ने जो ऑयल है उससे दूर रहने को आपको बोला है, तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। आपको ये ज़रूर वीडियो अंत तक देखना है कि आप समझ पाएंगे कि कैसे आप पकौड़े, समोसे, फ्राइज़ वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर प्याज के पकौड़े बनाने के लिए द मेन इंग्रेडिएंट इज़ अनियन। सो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लेकर उन्हें इस तरीके से मोटा चॉप कर लिया है। आपने बारीक नहीं करना है, मोटा चॉप करना है। और अगर आपके ऊपर है कि अगर आप चाहें तो आप राउंड शेप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उसकी बाइंडिंग के लिए बेसन। तो 4 से 5 चम्मच मैं यहाँ पर बेसन ऐड कर लिया है मैंने। अब डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले जाएगा सॉल्ट एज पर टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हाफ़ स्पून मैंने ऐड कर लिया है देगी मिर्च, छोटा हाफ़ स्पून हल्दी, हाफ़ स्पून यहाँ पे चाट मसाला मैंने ऐड कर लिया है, हाफ़ स्पून अमचूर पाउडर, और बड़ा आधा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और साथ ही इसमें एक ग्रीन चिली डालूँगी मैं। तो आपको पता ही है, पकौड़े खाते टाइम जब ये स्पाइसी सी ग्रीन चिली आती है तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। सो यहाँ पर आपने ग्रीन चिली कट कर लेनी है, आप अपने हिसाब से कट करिए। मुझे इस तरीके से ज़्यादा जल्दी लगता है तो मैं इस तरीके से कट करती हूँ। सो यहाँ पर अब हमने पानी डालते हुए इसे बैटर रेडी करना है। तो आज मैं ये जो पकौड़े हैं विदाउट फ्राई के बना रही हूँ, तो विदाउट फ्राई के मैं इन्हें बना रही हूँ फ्रायर के अंदर। और फ्रायर के लिए हमें चाहिए एक बहुत ही थिक बैटर, जस्ट लाइक डो। जितना आटा होता है, आटे को आप हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं, उसके डो को, वही हमने बैटर का दी। लुक एट दिस, एक बॉल जैसी बना के हाथ में अच्छे से पकड़ सकते हैं हम राउंड बना के, उतना थिक हमने इसका बैटर रखना है। और जब तक मैंने इसका बेसन का बैटर रेडी किया था ऑनियन वाला, तो तब तक मैंने एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लिया था 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। सो जल्दी जल्दी ये प्रीहीट है, इसे जल्दी जल्दी हम पकौड़े डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसा भी साइज़ आपको पसंद है, छोटा, बड़ा, मीडियम, आपने उस साइज के पकौड़े इसमें इस तरीके से डाल लेने, चाहे हाथ से डालें या स्पून से। और ये देखिए, अब मैंने इसे अंदर कर लिया है। और सबसे पहले जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी सेट है 180 डिग्री। तो जस्ट फॉर 5 मिनट मैं इन्हें पहले रख रही हूँ। 5 मिनट के लिए हम रख कर इन्हें उसके बाद चेक कर लेंगे। सो एयर फ्रायर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्हें किसी टाइप का कोई हेल्थ इशू है, या उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है और वो ऑयल वाली चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 5 मिनट के बाद बहुत अच्छे से ये कुक हो रहे हैं। अब मैं इन्हें टर्न कर रही हूँ और ये देखिए, बहुत ही आसानी से बिना चिपके, जबकि इसमें ऑयल है ही नहीं, एक बूंद भी ऑयल मैंने नहीं डाला, स्टिल बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और जो सेकंड लॉट के ये 6 पकौड़े मैं डाल रही हूँ, इनमें मैंने जस्ट 8 से 10 ड्रॉप मैंने ऑयल की इसमें डाली है, चेक करने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए फिर से इसे 180 डिग्री पर रख लिया है। और 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पकौड़ों की कंडीशन है, कैसे ये बने हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, 10 मिनट कंप्लीट, और अब चेक कर लेते हैं। सो लुक एट दिस, बिल्कुल ही पकौड़े, जो पकौड़े फ्राई करके निकलते हैं वही इसमें से निकल कर बाहर आए हैं। लुक एट दिस, बहुत ही ज़्यादा। सो लुक वाइज तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो उसके बाद हम इसको चेक करेंगे जब, तो हम आपको रिव्यू भी देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। सो सेकंड लॉट वाले को मैं 5 मिनट के लिए और रख रही हूँ, तो लगभग टोटल 15 मिनट इन्हें कुक होने में लगता है। और ये है बिना ऑयल वाले, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और लुक वाइज भी, और
उसके बाद खाकर जब हम आपको रिव्यू देंगे तो तब बताएंगे कि जो रियल टेस्ट है वो क्या है। और ये जो सेकंड वन है जिनमें मैंने थोड़ा बहुत ऑयल डाला था 8 से 10 ड्रॉप, वो तो चलिए आप यहाँ पर मैं दोनों ही पकोड़े ले आई हूँ, दोनों ही जो प्लेट्स हैं। ये वाली प्लेट जो है आप लोगों को पता है ये बिल्कुल ही मैंने ड्राई बनाए हुए हैं, जिसमें सिंगल ड्रॉप ऑयल का भी नहीं यूज़ हुआ है। एंड दिस वन, इसमें हाफ स्पून ऑयल ऐड किया था मैंने। एंड अगर मैं लुक वाइज देखूँ तो लुक वाइज तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों। तो चलिए ऑनेस्ट रिव्यू के लिए आप हस्बैंड से पूछते हैं, तो आप बताइए। ओके, लेट मी ट्राई। देखने में तो काफ़ी यम लग रहे हैं। मैं भी ट्राई करूँगी। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये आप काफ़ी ट्राई अच्छा है। करेंगे। इसमें भी मैंने जस्ट हाफ स्पून, छोटा हाफ स्पून मैंने ऑयल ऐड किया था। सो आपके हिसाब से कौन से बेस्ट हैं या दोनों सेम है, क्या आप रिव्यू दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, ना टेस्ट में ना फील में। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग बिना ऑयल के बनाएं, क्योंकि जब दोनों के टेस्ट में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ओके। सो दोनों एज यू बिल्कुल आर ही वेरी हेल्थ कॉन्शियस, सो आप आपने जो डीप फ्राई होते हैं वो भी आपने खाए हैं, जिससे आप ऑलमोस्ट बहुत ही कम खाते हैं। तो उस पे आपका क्या रिव्यू रहेगा? जो डीप फ्राई होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं खाने में, ओके। लेकिन जो ये एयर फ्राई के थ्रू बनाए हैं ये थोड़े से, इनकी आउटर स्किन जो होती है वो हार्ड होती है। लेकिन अगर आपको हेल्थ से समझौता नहीं करना है तो आप रोज़ डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खा सकते। जैसे आपको मैदा खाने में बहुत अच्छा लगता है और आपको रागी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप रोज़ मैदा खाएंगे तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप किसी दिन हेल्दी पकोड़े खाएं जो एयर फ्राई के थ्रू बने हों, जो विदाउट ऑयल बने हों, तो आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी। और कभी आप बिल्कुल ही, अगर आप ऑयली खाने वाले हैं तो आप फॉर ए चेंज किसी दिन डीप फ्राई भी बना सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही है जो मुझे मैं डीप फ्राइड पकौड़ों को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी खाता ही नहीं हूँ। मुझे ऑयल देख के ही एलर्जी है। तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ कि इस तरह के भी पकौड़े बन सकते हैं जो विदाउट ऑयल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस यमी इवनिंग स्नैक्स। और ये हमारी बेटी भी है जो स्नैक्स का वेट कर रही है, और हमें कोई सो दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप लोग एयर फ्रायर वाले ट्राई कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड हम इसी तरीके से रिव्यूज़ लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, क्या डिफरेंसेस हैं डीप फ्राई और एयर फ्रायर के रेसिपीज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, बाय बाय।